तो आज के वीडियो का हमारा लास्ट पार्ट है कि टेबल फॉर्मेटिंग, टेबल कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि 2 से लेके 9 तक के टेबल सभी को आते हैं, बट जैसे कि छोटे जो नंबर है 3 टू ज़ा, 7 टू ज़ा, 9 टू ज़ा, इसके आंसर स्टूडेंट को आते हैं, बट 9 6 आर अप टू 5, 9 7 आर, 8 9 आर, 6 9 आर। ऐसे जब हमें टेबल बोलने हैं या फिर आंसर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल 56 मल्टीप्लाइड बाय 9 या फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 6, जैसे कि सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन लर्न कर रहे हैं, तो साथ में उनके टेबल भी लर्न हो रहे हैं। तो टेबल इजी वे में कैसे ध्यान में रखना है, 9 6 कैसे नंबर फाइंड करना है या फिर 4 9 कैसे नंबर फाइंड करना है, तो ये पहले हम अभी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट 7 2 जल्दी फाइंड करते हैं 14, बट वहीं पे अगर 7 9 है तो उनको पूरा टेबल बोलना पड़ता है। तो अगर हम ओलंपियाड एग्जाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस वक्त हम पूरा टेबल बोलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो उसी की एक ट्रिक मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ कि एक 1 2 3 4, ये जो 4 नंबर्स है वो कहीं गए, किसी पार्क में गए। लेकिन उस पार्क में जो गेट पे गार्ड थे, उनकी एक कंडीशन थी कि आप पार्क में जा तो सकते हैं, लेकिन 2 2 के पेयर में, जोड़ी के साथ आपको जाना है। तो फिर 1 2 3 4 इनको एक क्वेश्चन हुआ कि अगर हमें पेयर के साथ जाना है, कपल के साथ जाना है, कपल बना के जाना है, तो हम किस नंबर के साथ किस नंबर के साथ जाएंगे। 1 को लगा कि मैं 2 के साथ जाऊँ या 3 के साथ जाऊँ या 4 के साथ जाऊँ। 2 को लगा मैं 1 के साथ जाऊँ, 2 के साथ 3 के साथ जाऊँ या 4 के साथ जाऊँ। 4 और 3 को भी सिमिलर यही सवाल आया कि मैं जोड़ी बनाऊँ तो किसकी? तब गार्ड ने कहा कि आप ऐसे नंबर की जोड़ी बनाओ कि जिसको अगर हम ऐड करें या फिर मिलाएँ, तो उसका जो आंसर है वो 5 आना चाहिए। तो ऐसे क्या नंबर थे? तो ऐसे नंबर थे कि 1 प्लस 4 अगर करते हैं तो 5 बन जाएंगे। इट मीन्स 1 का पेयर कौन हो गया? 4 हो गया। और 2 प्लस 3 करते हैं तो 5 आंसर आता है। इट मीन्स 2 का पेयर कौन हो गया? 3 हो गया। तो सिमिलरली जब हम टेबल लर्न करते हैं 2 से लेके 9 तक के, और हमें 2 9 आर, 9 6 आर, 9 8 आर ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे लर्न करें, या फिर उस एकदम इन टाइम पे अगर 9 6 पूछे या फिर कैलकुलेशन करना है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, नंबर काउंटिंग करते हैं। तो उस वक्त अगर इस टाइप के नंबर्स की अपने प्रैक्टिस की, स्टूडेंट से, बच्चों से प्रैक्टिस करवाई, तो वो क्विक आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये जो अभी स्टोरी हमने देखे है, तो वो स्टोरी थी अप टू 5 नंबर्स के लिए। जैसे टेबल डॉजिंग कैसे करना है हमें, तो टेबल डॉजिंग करते वक्त स्टूडेंट 3 2 6 इजी वे में कर लेते हैं। देन अभी हमें 5 9 चेक करना है। 5 9 तो 9 5 अगर हमने कर लिया तो 45 हमें आंसर इजीली मिल जाता है। 4 3 12 स्टूडेंट इजीली फाइंड कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब अप टू नंबर आते हैं तब। अप टू 5 9 6 हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें चेक करना है कि 9 5 से कितना बड़ा है, तो 4 बड़ा है, और 6 5 से कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है। फिर 4 का जो फ्रेंड है वो है 1 और 1 का फ्रेंड है 4। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप में करना है 4 प्लस 1 इज 5 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4। सो 9 6 54। देन 7 3 21 इजी वे में स्टूडेंट कर लेते हैं सॉल्व। देन 7 6 तो हमें चेक करना है कि 7 5 से कितना बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, और 6 5 से कितना बड़ा है, तो 1 से बड़ा है। 9 का फ्रेंड है, सॉरी 2 का फ्रेंड है 3 एंड 1 का फ्रेंड है 4। तो हमने यहाँ पे की पहले एडिशन, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 4 12। तो हमने 2 आंसर में लिखे और 1 कैरी फॉरवर्ड 3 में ऐड किए, तो 42। 7 6
42. नाउ 9 3 जा 27, इजी वे में सॉल्व हो सकता है. देन 8 8 जा, सो 8 5 से कितना बड़ा है? 3 से बड़ा है, और 8 अगेन 5 से 3 से बड़ा है. तो 3 का फ्रेंड है 2 और 3 का अगेन फ्रेंड है 2. सो यहाँ पे 3 + 3 is 6 and 2 multiplied by 2 is 4. It means 8 multiplied by 8 is 64. Now टेबल फॉर्मेट. टेबल फॉर्मेट में हमें क्या करना है, जैसे कि 23 का हमें टेबल चाहिए. 23 का टेबल चाहिए तो हम सिंगल लाइन में पहले 2 का पूरा टेबल राइट कर लेंगे एंड देन 3 का पूरा टेबल राइट कर लेंगे. देन दोनों नंबर को यहाँ पे राइट करते जाएंगे. 23 वन टाइम, देन 46, देन 69. It means 23 3 जा 69. नाउ यूनिट प्लेस वैल्यू पहले राइट कर लेंगे और टेंस प्लेस वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करेंगे. 1 + 8 is 9. नाउ यूनिट प्लेस वैल्यू इज 5, हमने आंसर में लिख लिए और 1 वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड किए. 10 + 1 is 11. नाउ 8 यूनिट प्लेस वैल्यू हमने आंसर में लिख लिए, 1 कैरी फॉरवर्ड किए. 1 3 8. हियर इज 1 आंसर and 2 carry forward. 16 14 plus 2 16. 4 answer and 2 again carry forward. 16 + 2 is 18. 7 unit place answer में 18 + 2 is 20. 0 answer and 3 carry forward. 20 + 3 is 23. So ये इतने इजी वे में हमारा 23 का टेबल बनके रेडी है. तो ऐसे ही आप डबल डिजिट एनी नंबर के पहले सिंगल डिजिट टेबल नोट कर लीजिए, फिर यूनिट प्लेस के आंसर एज इट इज लिखिए और टेंस प्लेस के जो नंबर से वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपका टेबल रेडी मिल जाएगा. इसी तरीके से आप ट्रिपल डिजिट का भी टेबल बना सकते हैं. जैसे 529, इसका आपको टेबल बनाना है तो पहले आपने सेपरेटली 5 का टेबल लिख लिए है, देन 2 का टेबल लिख लिए है, देन आपने 9 का टेबल राइट कर लिए. ना यहाँ पे सेम वैल्यू इसी तरीके से ड्रॉप करनी है आपको. कैसे? 8 यूनिट प्लेस में लिख लिया आपने, 1 कैरी फॉरवर्ड किए, 5 आंसर में लिख लिए, 10 एज इट इज लिए. देन 7 आंसर में हमने लिख लिए हैं, 2 कैरी फॉरवर्ड किए, 2 + 6 is 8. 15 एज इट इज हमने आंसर में लिए हैं. देन 6 यूनिट प्लेस आंसर में हमने डायरेक्ट लिख लिए, 3 हमने कैरी फॉरवर्ड किए, 3 + 8 is 11. 1 आंसर में लिखा और 1 जो बचा था 11 में का वो 20 में ऐड कर दिए, कैरी फॉरवर्ड किए तो वो 21 हो गया. सिमिलरली हमने पूरे टेबल को वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया. 5 एज इट इज आंसर में लिखे, 4 कैरी फॉरवर्ड किए, देन 14 4 आंसर में लिख लिए, 1 फिर से कैरी फॉरवर्ड किए तो 26. 6 देन 6 as it is in answer and 5 + 2 carry forward and 30 + 1 is 31. Now 3 in answer and 14 + 6 is 20. 0 आंसर में और 2 कैरी फॉरवर्ड. ना सिमिलरली हमने पूरा टेबल ऐसे ही बना लिए है. तो 529 में आपको सेपरेट सभी के सिंगल डिजिट टेबल राइट करने हैं. देन नंबर को यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस से कैरी फॉरवर्ड करते हुए पुट करते जाना है तो आपको आपका ट्रिपल डिजिट का भी टेबल मिल जाएगा. अभी आज के वीडियो का लास्ट पार्ट है डॉजिंग टेबल मल्टीप्लिकेशन. तो ये कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली टेबल को मल्टीप्लाई करना है. कैसे? 6 6 are 36. 36 हमने आंसर में लिख लिए. देन 6 3 are 18. सो हमें 6 आंसर में लिखना है और ये नंबर यहाँ पे 18 में कैरी फॉरवर्ड करना है. सो आंसर इज 21. 216. ये हो गया हमारा आंसर. यहाँ पे भी सेम 4 8 are 32 एंड 7 4 are 28. 8 आंसर में लिखेंगे और सेंटर नंबर को हम ऐड करेंगे 3 4 8. नाउ
सेम 45 एंड 45, 5 हम आंसर में लिखेंगे एंड 4 कैरी फॉरवर्ड करेंगे 49। तो ये हो गया हमारा डॉजिंग टेबल मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं बार नंबर, इट मीन्स विनिकुलेट नंबर। बार नंबर और विनिकुलेट नंबर हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जनरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को लाइक करके रखिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके रखिए। थैंक यू।